किश्तवाड़ के अलावा रामबन जिले के 33 आजमीन भी आज सरकारी बस से आज श्रीनगर पहुंचे थे। इनमें से 22 आजमीन और रामबन और 11 बानेहाल के बताए जा रहे हैं, जिनमें से जिला हेडक्वार्टर से असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू शौकत हयात मट्टू ने इस काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बानेहाल के तहसीलदार अमजद हुसैन और दीगर अहलकार भी मौजूद रहे। आजमीन को अलविदा कहने के लिए कैफेटेरिया मोड़ और डाक बेंगलो बानिहाल पर भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। सफर मुबारक के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बता दें कि 8 और 9 मई को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आजमीन की फ्लाइट रवाना होनी थी, लेकिन भारत पाक जंग के सबब सभी परवाजें मनसूख कर दी गई थी। जंग बंदी के ऐलान के बाद उड़ान को दोबारा शुरू कर दिया गया है। 14 और 15 मई से श्रीनगर से आजमीन हज की फ्लाइट रवाना हो जाएगी और इस दफा हज की शुरुआत 4 या 5 जून से होगी। तमाम जितने भी कायनात में मुसलमान हैं, अल्लाह ताला सुने कि वहाँ तमाम मुसलमानों को वहाँ का दीदार नसीब करे। हमारी यही चाहत है। तमाम जितने भी मुसलमान यहाँ जम्मू कश्मीर के हैं, पूरे इंडिया के हैं, सबको अल्लाह ताला वहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। हर एक मुसलमान को ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में एक बार वहाँ दीदार करे रोज़े रसूल का। अल्लाह ताला सबको वहाँ पहुँचाए। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से खुशी भी है, वहाँ से गमगीन भी है, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात जो है तो उस तरफ से हमारा देखो अभी बहुत फ्लाइटें कैंसिल हो गई, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हालात इस पे हो गए कि हमारा 14 तारीख मतलब जो फ़्लाइट है तो हमारे अपनी तारीख पे बराबर फ़्लाइट जाने वाली है। सलाह करें और हमारे मुल्क में भी जो तनाव था तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से उसको ख़त्म किया। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आइंदा भी हमारे इस मुल्क में और हमारी इस स्टेट में अमन और चैन रखे और हम लोगों को भी अमन और चैन दे, और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हिदायत दे, हमारे नौजवानों को भी हिदायत दे। और अल्लाह का फजल है और उसका शुक्र है और उसकी तारीफ़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौका फराहम किया। आज जो काफिला जा रहा है इसमें रामबन और बानहाल के आज़मीन जा रहे हैं। इस मौके पर चूँकि अचानक ही ये इस फ़्लाइट का ऐलान हुआ है तो इंतज़ामी एतबार से अगरचे मुकम्मल तौर से वो इंतज़ाम नहीं हो सके हैं जो होने चाहिए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज़मीन इस पर भी मशकूर है। इस मौके पर यहाँ पर बानहाल के NGO बानहाल की तरफ से आज़मीन हज का परतबाक इस्तकबाल किया गया और इन्हें अपनी हैसियत के मुताबिक नोश, फल फ्रूट और दूसरी चीज़ों का भी इंतज़ाम किया गया था NGO बानहाल की तरफ से। और इस मौके पर आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर तमाम NGOs बानहाल, खासकर NGO बानहाल के प्रेसिडेंट इदरीस भाई और उनके तमाम कारकुनान अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। राब्ता मदारिस जिला रामबन भी हज्जाज किराम के इस रवानगी के मौके पर इन तमाम हज्जाज किराम को मुबारकबाद पेश करते हैं और इन्हें अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत सलामती के साथ सफ़र महमूद पर मंजिल तक पहुँचाए। हमारे यहाँ से टोटल बानिहाल जुरिस्डिक्शन से जो है वो 6 हाजी साहिबान हैं, ठीक, एक खड़ी से हैं और बाकी उखड़ाल से भी 4 हाजी साहिबान हैं। तो टोटल मिला के 11 हाजी साहिबान यहाँ से रवाना होंगे। तो सुबह से 8:30 बजे ही हमने स्टाफ डिप्यूट कर दिया है जो इनकी सर्विस में यहाँ पे है। अभी रामबन से जो गाड़ी आएगी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वो इनको पिकअप करेगी। कुछ लोग पर्सनल गाड़ियों से भी जाना चाहते हैं तो उनको भी हमने यही डायरेक्ट किया है कि वो लोग भी इसी काफिले के साथ ही चलें, चाहे पर्सनल गाड़ी भी है लेकिन वो ऑफिशियल जो यहाँ से गाड़ी अलॉट है उसके साथ साथ ही चलें, ताकि सेम डे इनकी रिपोर्टिंग होगी वहां पे हज हाउस में श्रीनगर में और कल ये वहां से रवाना हो। तो फिलहाल सीज फायर के बाद काफिले का सिलसिला जारी है। मजीद जानकारी के लिए रामबन का रुख करेंगे। खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, क्या कुछ सूरत हाल आज कई सारे आज़मीन है जो सफर पर रवाना होने की तैयारी में दिखे? जी आमिर जी, आज का काफिला जो है जिला रामबन से निकला हुआ है सुबह हुजाज किरामों का, जिसमें 22 हुजाज किराम जो है रामबन से निकले और 11 लोग जो है सब जिला बनिहाल से निकले और कुल मिला के 33 हाजी किराम यहाँ से जिला रामबन से आज रवाना हुए
जो हज हाउस श्रीनगर में रात को रहेंगे और सुबह वहां से अपना सफर वो शुरू करेंगे। इस मौके पर जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां साथ रही और उनके जो खाने पीने पानी का इंतजाम किया है। और हुजाजी किरामों से जितने भी हमारे जी मीडिया ने बात की तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो भारत और पाक की जो तनाज़ा कुछ महीने से देख रहा था उसमें ये लग रहा था कि शायद जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बरवक्त जो है जो सीज फायर हुआ उससे जो है हुजाज किरामों का ये फायदा हुआ कि जिस मौके पर आज का जो काफिला जा रहा है उनकी फ्लाइट 14 तारीख को और 14 तारीख को ही जो है इंतजामिया ने फ्लाइट जो है उनके लिए रखी है। और आज जो है रामन से जो 33 हुजाजी किराम निकले हैं जिनमें से 11 जो है वो खातिन है और 22 जो है वो जेंट्स है। और इन्होंने मरकजी सरकार के साथ साथ जिला इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। मैं आपको बताऊं यहाँ पे गैर सरकारी तंजीमें भी जो है वो फ्रंट पे आई और उन्होंने हुजाजी किरामों का स्वागत किया, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वहीं मैं आपको बताऊं कि तहसीलदार बनिहाल यहाँ पे मौके पे रहे और रामन में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम वहाँ पे रही और इन हुजाजी किराम को आरटीसी बस से रवाना किया। बहुत सारे ऐसे हुजाजी किराम है जो अपने पर्सनल गाड़ियों से जो है वो श्रीनगर तक गए और वहां से जो है वो कल सुबह वहां से रवाना हो जाएंगे। जी, ट्रेनिंग और टीकाकारी का अमल मुकम्मल होना था। खुर्शीद, क्या उन इलाकों में खासतौर पे जो दूर दराज के इलाके कहलाते हैं, क्या वहां पे ट्रेनिंग और टीकाकारी का काम बहुत खूबी मुकम्मल हो गया था? जी अमर जी, ये जो ट्रेनिंग होती है इनको हर जिले को हिदायत पहले से ही होती है कि जितने भी हुजाजी किराम वो जाएंगे उनको टीका लगाना होता है। ट्रेनिंग दी होती है कि वहां जाके किस तरीके से हमने रहना है, किस तरीके से वहाँ की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। तो ये सिलसिला जो है इससे पहले 20 या 25 दिन पहले से ही हो गया था जिला रामन में। जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीर में या चिनाब वैली के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ था तो बनिहाल और रामन में भी जो है इससे पहले ही जो है वो ट्रेनिंग की हम बात करेंगे। जो टीका लगाते हैं हुजाजी किराम उसकी बात हो तो वो इससे पहले ही जो है वो मुकम्मल हो गया था। तो आज जो इनका जो 14 तारीख की फ्लाइट है तो आज जो अचानक कल रात को जो इनके पास वो एक मैसेज आई कि कल जितने भी हुजाजी किराम रामन से है वो आज सुबह रामन में जमा हो गए कैप्टेरिया मोड़ पे। और बनिहाल का डाक बंगला जो है वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से जो लोग आए इनके साथ जो है इन्हें रवाना किया। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि दुरूद व अज़कारों की जो है महफिल वो भी चली और खुशी खुशी यहाँ से हुजाजी किराम गए। और फिर से एक बार मैं बताऊं कि उन्होंने जो सीज फायर हुआ इसके लिए मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया किया, क्योंकि जिस तरह हुजाजी किराम कहते थे कि जो हालात थे उसको देखते हुए हमें नहीं लगता था कि यहाँ हमारे टाइम पे जो है वो फ्लाइट। बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जब ये हालात बन रहे थे जंग जैसी सूरत हाल में ऐसा लग रहा था कि शायद आज़मीन हज सफर हज पे रवाना नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब इन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और ये वजह कि लोगों के खासतौर पर आज़मीन के चेहरे खुले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खुर्शीद और तमाम मालूमात के लिए।